प्राइवेट फाइनेंस कंपनी पर कर्मचारी के शोषण का आरोप है। जबरन इस्तीफा लेने पर हृदयाघात से मौत हुई है। परिवार ने मुआवजे की मांग कर जमकर हंगामा काटा। प्राइवेट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में कार्यरत मृतक अजीत वाजपेयी है। आपको बता दें, अजीत वाजपेयी की पत्नी ने कंपनी के उच्च अधिकारियों पर आरोप लगाया कि उनके पति कंपनी के अधिकारियों के जबरन इस्तीफा लेने के बाद से मानसिक तनाव में थे और इसी कारण उनका हृदय गति रुक जाने से देहांत हो गया। अब परिवार में मौजूद वह और उनकी दोनों बेटियां निराश्रित हैं। उनके सामने दाना डालने के लिए भी, यहाँ पर भरण पोषण के लिए भी बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। आपको बता दें कि मूल रूप से उन्नाव निवासी शुभम हाउसिंग फाइनेंस में विगत 5 वर्षों से एरिया कलेक्शन मैनेजर के पद पर कार्यरत अजीत वाजपेयी का ट्रांसफर रिकवरी एजेंट के रूप में यमुनानगर हरियाणा में कर दिया गया था, जिससे वह मानसिक दबाव में थे और उच्च अधिकारियों से लगातार गुजारिश कर रहे थे कि उन्हें कानपुर भेज दिया जाए, परंतु उनकी कोई नहीं सुन रहा था, जिससे वह मानसिक तनाव में चल रहे थे। विगत जुलाई 2024 में उन्हें कानपुर नगर स्थानांतरण कर दिया गया, परंतु यहाँ कंपनी के मैनेजर दीपक मिश्रा एम प्रभात सिंह व जेपी तिवारी ने दबाव डलवाकर जाति सूचक गालियां देते हुए उनका इस्तीफा ले लिया और उनको रिलीफ भी दिया। और जबकि किसी भी कंपनी का नियम होता है कि नोटिस पीरियड 90 दिन का दिया जाता है, जो उन्हें नहीं दिया गया। इसी परेशानी और मानसिक उत्पीड़न के चलते उन्हें दिल का दौरा पड़ गया और उनकी मृत्यु हो गई। अब परिजनों की मांग है कि उनकी पुत्री को नौकरी की व्यवस्था और उनकी आखिरी तनख्वाह के हिसाब से मृतक की पत्नी को आजीवन भरण पोषण की व्यवस्था की जाए। मेरा भाई है तो मेरी आए लगे, मेरा भाई है ये बढ़िया बात करना चाहता सुपर मैनेजमेंट ऐसे क्या क्या बताइए। कोई यहां नहीं, गाड़ी सुने कोई यहां नहीं, कोई यहां पड़ी क्या मेरा भाई को यहां गोली पड़ी कौन है कौन मेरा भाई मरा है, सब मरेंगे सब मरेंगे सब ये क्या नाम है आपका? भाई मेरा नाम अमित कुमार वाजपेयी है। अमित जी क्या मामला है आज पूरा, थोड़ा सा कुछ? बहुत जी मामला ये हुआ है, मेरा भाई पिछले 5 साल से शुभम हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में नौकरी कर रहा है। कहीं कभी पटियाला ब्रांच, कभी अम्बाला ब्रांच, कभी यमुनानगर ब्रांच, इस तरह करते करते बहुत ब्रांच में इसने नौकरी करी। इनके शीर्ष अधिकारी दीपक मिश्रा जी थे, दीपक मिश्रा, प्रभात सिंह और जेपी तिवारी, जयप्रकाश तिवारी। अभी इन्होंने पता नहीं क्या किया, कभी कभी क्या होता है कंपनी में छटनी होती, करनी होती, कुछ करना होता। मेरे भाई को प्रताड़ना करके 2 महीने पहले जुलाई 2024 को कानपुर ब्रांच में ट्रांसफर कर दिया। हम लोग उन्नाव के निवासी हैं, उन्नाव सिविल लाइन में रहते हैं, तो भैया का यहाँ ट्रांसफर लगा रहा है, तो भैया को लगा अच्छे दिन आ गए, हम अपने परिवार के साथ में रहेंगे। लेकिन उन्होंने नहीं बताया बहुत खराब ब्रांच है। उन्होंने सोमवार, मंगल, बुध, रवि, सोम सब दिन, मेरे भैया 300 दिन यहाँ नौकरी करते थे, कोई छुट्टी नहीं थी, कोई कुछ नहीं थी। उसकी गवाही आपको, रेलवे की टिकट और सब कुछ आपको दिखा देगी। यहाँ ये लोग खुद बताएंगे कि कितने दिन होटल में रहते हैं, उसके बिल सब आ जाएंगे। परिवार को टाइम नहीं। 2 महीने तक यहाँ है, तो 25 अगस्त 2024 से 5 सितंबर 2024 तक इन लोग ने इतनी प्रताड़ना कर, इतना प्रेशर डाला, उसकी सबकी रिकॉर्डिंग है। बहुत सारी चीज की रिकॉर्डिंग ना हो पाए, इसके लोग व्हाट्सएप की वीडियो कॉलिंग में या फेसबुक की उसने ऑडियो कॉलिंग में, वीडियो ने ऑडियो कॉलिंग में कॉल करते थे कि इसकी कोई रिकॉर्डिंग ना कर सके। और एक अधिकारी ने भैया से मेरे बोला भी है, दीपक मिश्रा ने, अजीत तुम बहुत रिकॉर्डिंग करते हो, तुम मतलब जाति सूचक गालियां दी हैं, वो गालियां मैं इसमें नहीं कर सकता क्योंकि आप सब प्रचारित करोगे। आप 4 रिकॉर्डिंग सुनिएगा, आप कुछ सोचोगे। सर, हर किसी को गोली मार करके नहीं किसी की हत्या करी जाती है, उसकी हत्या मानसिक टेंशन से होती है। जिसके सीने में मेरे भाई से 5 तारीख को उन्होंने जबरदस्ती रिजाइन ले लिया कि आप तुम रिजाइन डालो। उस दिन मन में कम से कम 10 फोन आए होंगे, सब अलग अलग अधिकारी होंगे। कुछ उन्होंने कॉलिंग में करी, कुछ उन्होंने व्हाट्सएप की ऑडियो कॉलिंग में करी। इस तरह करके उनसे मेरे 5 तारीख को रिजाइन डलवा लिया गया। जब रिजाइन डलवा लिया गया तो मेरे भैया की आखिरी ब्रांच यमुनानगर थी। यमुनानगर में भैया
मेरे भाभी के साथ बोले कि चलो वहां से सामान ले आते हैं, अब तो यहाँ से रिजाइन हो गया। 2 महीने पहले उनका सारा सामान वहीं पे पड़ा हुआ था। मेरे भैया यहाँ घर से सामान लेने के लिए यमुना नगर गए थे। यमुना नगर में उन्होंने लैंडलॉर्ड को फोन किया, लैंडलॉर्ड ने बोला कि हम वहाँ पे मतलब नहीं है भैया, आप 2-4 घंटे बाद आ जाइएगा। तो भैया ने बोला यहाँ कहाँ टाइम काटेंगे भैया, हमारे पास में 2 घंटे का रास्ता, हरिद्वार चले आए। उन्होंने हरिद्वार में आए, उनको लगा थोड़ा शांति मिलेगी। भैया ने हरिद्वार में नहाया वगैरह, नाश्ता वगैरह नहीं किया करे। मनीषा, मेरी उनकी पत्नी का नाम मनीषा का है। मनीषा, मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है। बेचारों ने जरा सब्जी या कुछ खाया, उसमें नमक बहुत तेज था। उन्होंने कहा मनीषा मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। उसके बाद जैसे उन्होंने सामान उठाने लिया, उनकी वहीं पे हृदय रुक गई और भैया मेरे वहीं पे खत्म हो गए। मेरे भैया वहीं पे खत्म हो गए सर। अब आगे क्या मामला है यहाँ पे? सर आगे मैं खाली इतना चाहता हूँ कि मेरा भाई गया है, उसके बदले जितनी तनख्वाह मेरा भाई पाता था, क्योंकि मेरे भाई के पीछे 4 लोगों का परिवार है। मेरे भाई का 4 लोगों का परिवार है, उनका भरण पोषण चल कौन करेगा? मैं हूँ, मैं अपने ही बीवी बच्चों को पाल लूँ, मेरे बड़े भैया वो अपने पीछे बच्चों को पाले। आजकल सर यही बहुत है कि वो मध्यम वर्ग आदमी, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। कहाँ जाएगा उनका परिवार, का रोड में आएगा? मेरी बेटी ने ग्रेजुएट कर चुका है। मैं खाली इतनी रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी जो भतीजी है उसको जो भाई के बदले में नौकरी दी जाए, उसको भाई के बदले में कोई नौकरी दी जाए। और बाकी मेरी भाभी को जो मतलब उनकी हालत है, उनका जो भी कंपनसेशन है, जो भी हल्का खर्चा कंपनी देना चाहे वो दे। और इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे कोई शुभम के ऑफिस में हाथ नहीं लगानी, मुझे कोई किसी को परेशान नहीं करना। मैं चाहता हूँ कि 13 दिन बाद जब मैंने देखूं कि मेरे भाई के बच्चे लोग तड़प रहे हैं, वो परेशान हो रहे हैं और रुपए के लिए मोहताज हो रहे हैं। मैं चाहता हूँ उनको नौकरी मिल जाए, मेरी भतीजी को वो नौकरी करे जिससे अपना भरण पोषण खुद पाले। मैं अपनी भाभी को रोटी दे सकता हूँ, लेकिन सर उनको बहुत सारे खर्चे होते हैं। मेरी भाभी मोहताज होकर मुझसे मांगेंगे नहीं कि अम्मू भैया मुझे 2000 दे दो, मुझे ये काम करना है। तो मैं यही चाहता हूँ सर, मेरी यही प्रार्थना है, इसको आप लोग को प्रोत्साहित करें जिससे मुझे न्याय मिल सके, मेरे पीड़ित परिवार को न्याय मिले।